क्या 2064 तक अमेजोन जंगल खत्म हो जाएगा? क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला और सबसे ज़्यादा कार्बन का अवशोषण करने वाला अमेजोन का जंगल दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? ऐसे क्या कारण हैं जो अमेजोन के जंगल को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। पृथ्वी का फेफड़ा कहलाने वाला अमेजोन का जंगल आज ऐसे बहुत सारे कारणों का सामना कर रहा है जो अमेजोन जंगल को बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे और अमेजोन जंगल की जगह केवल घास का मैदान रह जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले अमेजोन जंगल के बारे में गहराई से जानते हैं, उसके बाद इस जंगल पर मंडरा रहे खतरों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया का यह जंगल वैसे तो करोड़ों साल पुराना है, लेकिन साल 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेनाला ने इसे सबसे पहले देखा था। इसी ने पूरी दुनिया को बताया कितना बड़ा जंगल भी अस्तित्व में है और उस समय की यूनानी पौराणिक कहानियों के आधार पर ही इस जंगल का नाम अमेजोन जंगल रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजोन का जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेजोन जंगल की विशालता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह अकेला जंगल दुनिया के 9 देशों की सीमाओं को छूता है। अमेजोन का जंगल 60% ब्राज़ील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में, बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि इसमें कई कई किलोमीटर तक तो सूर्य की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती है। अमेजोन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटीज का भंडार है। दुनिया के लगभग 1/4 अलग अलग प्रजातियों के जीव इस जंगल में देखने को मिल जाएंगे। इस जंगल में दुनिया के सबसे खतरनाक जीव जैसे कि ब्लैक काइमैन, कोगर और एनाकोंडा भी पाए जाते हैं। अमेजोन जंगल में 400 से ज़्यादा इंसानों की ऐसी प्रजातियां रहती है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। अमेजोन के जंगल में 16,000 से भी ज़्यादा प्रजातियों के अरबों पेड़ है। कहा जाता है कि दुनिया की 20% ऑक्सीजन तो केवल अमेजोन जंगल से आती है। इसी कारण से इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अकेला अमेजोन का जंगल इतना ज़्यादा कार्बन अवशोषित करता है कि कई देश मिलकर भी उतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं। अमेजोन जंगल में हजारों झरने, सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ और दुनिया की सबसे बड़ी अमेजोन नदी भी अमेजोन जंगल में ही होकर बहती है। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजोन जंगल में पानी का रिसाइकल केवल पर्टिकुलर उस एरिया के लिए नहीं होता है, बल्कि यह ग्लोबल लेवल पर होता है। अमेजोन जंगल पर 7 ट्रिलियन टन पानी को वायुमंडल में रिसाइकल करता है। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात तो यह है कि इस इतने बड़े जंगल को इंसान अपने विकास के नाम पर धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। वर्तमान में अमेजोन जंगल को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के भूगोल के वैज्ञानिक रॉबर्ट वॉकर दशकों से अमेजोन जंगल का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक भविष्यवाणी की थी कि सन 2064 तक अमेजोन का जंगल खत्म हो जाएगा। वहाँ पर केवल घास के मैदान ही बचेंगे, पेड़ नहीं। और इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया लगातार जंगल में सूखे का लगातार बढ़ना, आग लगने की घटनाएं बढ़ते जाना, पेड़ों का लगातार कटना, कृषि कार्य का विस्तार और क्लाइमेट चेंज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सभी ऐसे कारण हैं जो धीरे धीरे जंगल को खत्म कर रहे हैं। चलिए मुख्य कारण को गहराई से समझते हैं। अमेजोन जंगल को नष्ट करने में सबसे बड़ा जो कारण है वो है पेड़ों की लगातार कटाई। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर वनों की कटाई वर्तमान में जिस स्पीड से चल रही है उसी हिसाब से चलती रही तो सन 2030 के बाद तक तो अमेजोन जंगल का 27% हिस्सा पेड़ों से रहित हो जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस इलोवेजाई भी अपने रिसर्च में कहते हैं कि अमेजोन जंगल को जिस तरीके से काटा जा रहा है बहुत ही जल्द यह मैदान में बदल जाएगा। ये रिसर्च मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय तक अमेजोन जंगल का लगभग 15% से ज़्यादा हिस्सा तो नष्ट हो चुका है। अमेजोन जंगल में पेड़ों को बहुत सारे अलग अलग उद्देश्यों से काटा जा रहा है। बहुत सारे लोग जंगल में पेड़ों को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि कृषि कार्य को फैलाना है। बहुत सारे लोग पेड़ों को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग पेड़ों को इसलिए भी काट रहे हैं क्योंकि वो पशुपालन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपना कारोबार बढ़ा
बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों के सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार जंगलों को इसलिए कटवा रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जंगल को काटकर साफ करके विकास होना चाहिए। दोस्तों, इन सारी वजहों से ही अमेज़न को चारों तरफ से लगातार काटा जा रहा है। डिस्कवरी मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न जंगल में पेड़ों के काटने की रफ्तार बहुत तेज है। एक आंकड़े के अनुसार 2004 से 2012 तक के बीच में पेड़ों के काटने के जो मामले हैं वो थोड़े कम थे, लेकिन 2020 में ब्राज़ील के जंगलों में पूरे दशक में सबसे ज़्यादा पेड़ काटे गए थे। 2020 के पहले 4 महीनों के दौरान ही 1202 वर्ग किलोमीटर तक का जंगल नष्ट कर दिया गया था। अमेज़न जंगल को नष्ट होने में जो तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है सूखे का प्रभाव। 2018 की वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेज़न जंगल अपने अस्तित्व के 20 से 25% तक नष्ट भी हो गया तो भी वापस रिकवर हो सकता है, लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूखे की है, क्योंकि पेड़ों के कटाव के कारण पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया और मौसम समय चक्र के हिसाब से नहीं चला तो सूखा पड़ना स्वाभाविक सी बात है। साइंटिस्ट वॉकर के अनुसार 2005 का सूखा औसत शुष्क मौसम की तुलना में 20 से 30 दिन ज़्यादा चला था और उसके बाद से सूखे के दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब किसी जगह भयंकर सूखा पड़ता है तो पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, कुछ तो नष्ट भी हो जाते हैं और साइंस के अनुसार एक जंगल को सूखे से उबरने के लिए कम से कम 5 से 8 साल का समय लग जाता है। और अमेज़न जंगल में तो एक सूखा ख़त्म ही नहीं होता, उससे पहले ही दूसरा सूखा पड़ जाता है। क्लाइमेट चेंज के कारण अमेज़न जंगल में बारिश उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए और प्रत्येक साल अमेज़न जंगल में तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जीवों और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। अमेज़न जंगल के नष्ट होने के पीछे जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है जंगल की आग। अमेज़न जंगल में ज़्यादातर मानवीय गतिविधियों के कारण, जैसे कि सिगरेट जलाना, मलबा जलाना, फसल जलाना आदि से, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी में जंगल का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तब आग लग जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में एक बार आग लग जाने के बाद कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चलती रहती है और चारों तरफ हाहाकार मचा देती है। लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है। सन 2013 से अमेज़न जंगल में आग लगने की घटनाएं दोगुनी हो गई है। ब्राज़ील की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के सैटेलाइट डेटा के अनुसार 2018 में आग लगने की घटनाओं में 84% तक की वृद्धि देखने को मिली है। जब जंगल में बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में आग फैल जाती है तब कई सैकड़ों किलोमीटर तक इसकी आग का धुआं फैल जाता है। इसलिए आग लगने की घटनाओं पर भी दुनिया भर की सरकारों को कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेज़न सुरक्षा के लिए किसी भी देश की कोई भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि बहुत सारे देशों की सरकारें बहुत सारे कड़े से कड़े कानून बना रही है, लेकिन वो सारे कानून केवल पेपरों तक ही सीमित रह गए हैं। जरा सोचिए कि अगर अमेज़न का जंगल खत्म हो गया तो दुनिया में 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन का बनना बंद हो जाएगा, हजारों टन कार्बन पृथ्वी पर प्रतिदिन बढ़ने लग जाएगा और क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से होगा, क्योंकि पृथ्वी पर तेजी से तापमान बढ़ने लगेगा। ये सारी डरावनी बातें हकीकत हो जाएगी अगर समय रहते हुए अमेज़न जंगल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अनुसार अमेज़न जंगल की सुरक्षा के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ इसी प्रकार के एक और नए अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।